हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ऋग्वेद पर शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन पर मददगार होंगे। और कहा जाता है कम समय में अधिक कार्य कर पाना एक बुद्धिमान विद्यार्थी की पहचान होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या फिर श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति तथा प्रार्थना करने वाले भाव भरे गीत हैं। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। जो वेद है उसकी भाषा संस्कृत है तथा लिपि कैसी है? ब्राह्मणी लिपि है। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें ऋग्वेद का संकलन कर्ता भी कहते हैं। इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। जो ऋग्वेद है इसकी कुल 21 शाखाएं हैं, जिसमें से ये 3 शाखाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी? पहली शाकल, इसमें 1017 सूक्त हैं। दूसरा है बालखिल्य, इसको परशिष्ट भी कहते हैं, इसमें 11 सूक्त हैं। और तीसरा है वाशकल, इसमें 56 सूक्त तो हैं पर ये अब उपलब्ध नहीं हैं। और जो ऋग्वेद है इसको मंडल, अष्टक, सूक्त और मंत्र में बांटा गया है, जिसमें 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं, जिन्हें प्राचीन मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। जो वंश मंडल है उसके ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता है। पहला 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये परवर्ती काल के हैं। जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद का मंडल है। और अगर बात की जाए ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। अगर इसमें परशिष्ट भी जोड़ दिए जाएं 11, तब हमारी ये सूक्त हो जाते हैं 1028। ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है अच्छा आदर्श। और ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, जो कि किसमें है? पद्य में है। ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र देव आवाहन से संबंधित है। प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की उपासना से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करके पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे हम होता कहते थे। जो पुरोहित होता था, जो यज्ञ कराता था, वो इन मंत्रों का उच्चारण करता था, और जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? होता कहा जाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के मंडल तथा उनके संकलनकर्ता की तथा उससे संबंधित प्रमुख फैक्ट की। जो हमारा प्रथम मंडल है वो मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। इस मंडल के ऋषियों को सतचिन्हा कहा जाता है। बात करते हैं द्वितीय मंडल की। इसका संकलन गृहस्थ मध्यभार्गव ऋषि ने किया था और इनको विश्व का पहला अभियांत्रिकी
अभियांत्रिकी कहा जाता है, अर्थात इंजीनियर माना जाता है। और बात करते हैं तृतीय मंडल की, जिसका संकलन विश्वामित्र ने किया था। इसको विश्वामित्र को पहला धर्म गुरु माना जाता है। विश्वामित्र को पहला धर्म गुरु माना जाता है। इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और इसकी रचना विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने हेतु किया था। गायत्री मंत्र सवित्र, एक देवता थे सवित्र, इसको संबोधित है। और ये सवित्र है क्या? ये सूर्य का एक रूप है, सूर्य का रूप है एवं प्रातः काल की देवी, अतः प्रातः काल की देवी माना जाता है इनको, सवित्र को। बात करते हैं अब हम चौथे मंडल की। चौथा मंडल का संकलन वामदेव ऋषि ने किया था। और वामदेव ये चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है, और किसमें? 97वें सूक्त में। और इसे इसी मंडल में बताया गया है पृथुवैन्य। जो पृथुवैन्य थे ये भारत के क्या थे? पहले कृषक थे। और इसी मंडल में जो कृषि से संबंधित 3 मंत्रों का उल्लेख किया है, और कहा गया है ये 3 मंत्र 3 राजाओं द्वारा दिए गए थे। उन राजाओं का नाम है त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पुरमीढ़। अब देखते हैं 5वां मंडल। 5वां मंडल के संकलन करता है अत्रि, और 6वें मंडल के संकलन करता है भरद्वाज। अब देखते हैं 7वां मंडल। 7वां मंडल के संकलन करता है वशिष्ठ जी। और ये मंडल, जो 7वां मंडल है, ये वरुण देवता को समर्पित है। और इसी मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है। दासराज युद्ध क्या है? यह युद्ध 10 राजाओं का एक संघ और सुदासु के बीच हुआ था। जो सुदासु हैं वो त्रिशुवंश, और त्रिशुवंश को ही हम क्या कहते हैं? भरत वंश के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच हुआ था। जो 10 राजाओं का संघ था उसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, और जो सुदास थे वो क्या थे? आर्य थे। अब ये युद्ध हुआ क्यों था? अब सुदास ने क्या किया था? विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया था, और वशिष्ठ को क्या किया था? पुरोहित पद पर नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार विश्वामित्र ने क्या किया? 10 राजाओं का एक संघ बनाया। 10 राजाओं का एक संघ बनाया और सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध पौरुष्णी नदी के तट पर हुआ था, और पौरुष्णी नदी को इस समय रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध का एक कारण था आर्य एवं पूर्वजनों के बीच उत्तराधिकार एवं राज विस्तार का मुद्दा था। अंततः ये युद्ध भरत वंश का शासक अर्थात त्रिशुवंश का शासक सुदास विजयी रहा। इसी भरत वंश के नाम पर भारत नाम पड़ा। बात करते हैं अब 8वां मंडल की। 8वां मंडल का जो संकलन वो कर्णव ऋषि ने किया था। 9वां मंडल का संकलन पावमान अंगिरा नामक ऋषि ने किया था। यह मंडल सोम देवता को समर्पित है, और इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा जाता था। इसमें वर्णित है कि ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते थे। किसे मानते थे? सोम को मानते थे। और सोम हिमालय की मुंजवत चोटी पर उगता था।
इसका पान वही करेगा जो 3 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुका है। ऐसा इसमें 9वें मंडल में वर्णित है। बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वां मंडल क्षुद्र सूक्तीय और महासूक्तीय नामक ऋषि ने संकलित किया था और ये सबसे नवीनतम मंडल है। 10वां मंडल क्या है? सबसे नवीनतम मंडल है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया था और वर्ण जो शब्द है वो आर्य और गैर आर्य लोगों के बीच प्रयोग किया गया था। जो आर्य थे वो कैसे थे? गौर वर्ण के थे अर्थात गोरे थे, और जो गैर आर्य थे वो श्याम वर्ण के थे। इसी मंडल में वर्णित है कि एक विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से? मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, उदर से वैश्य की और पैर से शूद्र की। और शूद्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग इसी 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ वर्णों की तो उत्पत्ति हो गई थी, परंतु यहाँ चारों वर्णों के मध्य भेदभाव नहीं उत्पन्न हुआ था। ये भेदभाव हम उत्तर वैदिक काल से देखते हैं। आई होप ऋग्वेद से संबंधित जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगले वीडियो में हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर हम ऋग्वेद काल का जो भौगोलिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था आदि को हम उत्तर वैदिक काल से तुलना करते हुए पढ़ेंगे, जिससे ऋग्वेद काल तथा उत्तर वैदिक काल में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।